देखिए, होली मिलन समारोह सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि हर किसी से मुलाकात तो नहीं हो पाती होली के उपलक्ष्य में, लेकिन लोगों से मुलाकात हो सके, एक संदेश जा सके समाज में। एक भाईचारे के तहत होली का त्यौहार है और सभी धर्मों के लोगों को इसको मनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और लोग मनाते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है समाज में, कई जगह ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए और भाईचारे के साथ ऐसा त्यौहार मनाना चाहिए। बात नहीं सर, एक और मुद्दा है कि जो हमारे आपके दरवाजे पे आलू मंडी है, किसान इसमें जूझ रहा है। क्या लगता है, वर्तमान सरकार आपकी सरकार है और इस तरीके से किसान 1 रुपये किलो आलू बेच के जा रहा है, बहन बेटियों की शादी करने को है, क्या इससे? देखिए, मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा किसान भाइयों के लिए कि इस वर्ष जो आलू के भाव हैं उसको स्थिर बनाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को उचित कदम उठाने होंगे और एक निर्धारित मूल्य तय करना होगा आलू के लिए। सरकार को MSP लागू करना होगा आलू के लिए और उसी न्यूनतम मूल्य दर पे आलू ख़रीदा जाए। लोगों की लागत का मूल्यांकन करके और उसको सरकार को पहल करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा लोगों को, और सरकार में बैठे हुए हमारे कृषि मंत्री को भी ये बोलूँगा कि इस पे जल्द से जल्द कदम उठाएं, क्योंकि इतने सारे लोगों का जो आलू है जो बर्बाद हो चुका है, उनका भी मूल्यांकन करके उनको उचित मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। और सरकार को आलू के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से आलू की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं, इस वर्ष प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज का जो भाड़ा है, जो किराया किसान भाई देते हैं, उसको फ्री कर देना चाहिए। और क्योंकि एक तरफ तो आलू की मार है पैसे की, और ऊपर से कोल्ड में डालने का लोगों का किराया। जो भी किसान भाई इस समय आलू कोल्ड में भंडारण कर रहे हैं, उनका आलू सरकार अपना उसको खर्चा उठाए, मैं ऐसी मांग करता हूँ लोगों के लिए, और इस पर MSP लागू करें। सर, एक और सवाल है जो आम जनता के लिए, आपने कई बार पत्र भी लिखा है, मैंने भी इंटरव्यू में चलाया और सवाल आपसे किया है। अब गंगा और रामगंगा का जो ब्रिज है, नया निर्माण बनने को है, क्या सच है? हाँ, 100% सच है, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने आपको ट्वीट के माध्यम से बताया भी है कि उन्होंने गंगा, रामगंगा, काली नदी के पुलों के लिए निर्माण के लिए तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की स्वीकृति प्रदान करी है, और वो अगले 5 वर्षों में आपको दिखेगा। सर, और एक जो सवाल अभी जिसमें रोड से आए, वहाँ की CC की सरियाँ बाहर आ गई, ऐसा क्या है? जो ठेकेदार हैं, नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जहाँ शिकायतें हो रही हैं उस पर ऊपर कार्रवाई कर रही है, और हमारी सरकार इस मामले में प्रतिबद्ध है कि जहाँ पे भी भ्रष्टाचार है या कार्रवाई जहाँ पे करने के लायक है, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। सर, स्कूलों की बदहाली समय चरम सीमा पे है। क्या हमारे फर्रुखाबाद के जो बेसिक से जो अधिकारी हैं उन्हें स्कूल में जाना चाहिए? और पत्रकारों को भी रोका जाता है कि तुम तो कतई मत जाओ। देखिए, पत्रकारों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, स्कूल टाइम पे अगर आप किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो वो थोड़ा सा है। आप स्कूल के बाद जाइए, और शिक्षकों से अगर बात करनी है तो स्कूल के बाद भी कर सकते हैं आप, क्योंकि स्कूल टाइम पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम पे जाना थोड़ा सही नहीं लगता। तो आप जाइए तो स्कूल के बाद जाइए, अगर बदहाली दिखानी तो स्कूल के बाद दिखाइए। और वैसे भी इस सरकार में कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि पूर्व की सरकार में देखोगे तो व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन इस सरकार में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी लाई गई हैं कि लोग अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कमियां हैं तो उसको लोग दिखा भी रहे हैं। आपकी सरकार में कई हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं किए गए। जहाँ पे भी बंद करेंगे उनको मर्जर किया गया है। जहाँ पे बच्चे नहीं थे उनको मर्जर किया गया। तो जनता अगर आवाज़ उठाएगी तो उस आवाज़ को जरूर सुना जाएगा। सर, एक चीज़ और है, इसमें जनता एक सिलेंडर लेके इधर उधर घूम रही है। सरकार कह रही है मेरे पास पर्याप्त मात्रा में, फिर भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, उसके लिए तो मैंने पहले भी कहा था एक बार आपसे कि लोगों को, अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को अब पूर्ण रूप से सभी के लिए कुछ प्रतिशत की छूट दे देनी चाहिए। जो सब्सिडी के लिए एक नियम था, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए था, तो अभी सभी के लिए सब्सिडी का नियम आना चाहिए, या 20% या 25% का सब्सिडी सभी को देना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसमें राहत मिल सके। कई दुकानों, मैंने आज जो सर्वे किया है, मेरे पास कुछ वीडियो भी हैं, प्रूफ भी हैं, उनके जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। आज फ़ोन करके कह रहे हैं कि रैना जी मेरे पास सिलेंडर नहीं है। कि अगर ये गैस जा कहाँ रही है? नहीं, लोग सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाइए और
क्योंकि आपके चैनल्स को बहुत सारे लोग देखते हैं। लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सब लोग टैंकर में, अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले लोग ट्रैक्टर में ड्रम भर भर के लेके जा रहे हैं। तो ये 8,000 लीटर। हाँ, वही स्टोरेज कर रहे हैं। तो इस पे पेट्रोल पंप मालिकों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से डीजल बेचना, डीजल बेचना आपका अधिकार है, लेकिन इस तरीके से खुले में डीजल बेचना, एक ट्रैक्टर पे ले जाकर रहे हैं, अगर कल को विस्फोट हो जाएगा तो इस पर कौन लेगा? प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जहाँ जहाँ इन पेट्रोल पंपों पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। सर, फर्रुखाबाद में आपकी पार्टी के कई प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो सदन में चाहें तो किसान की आवाज़ उठा सकते हैं। एक किसान भाई कह रहा था कि हम आलू अपना 2 रुपये किलो देने को तैयार है। सरकार जो गोल्ड है, चांदी है, जो बहन बेटियों की शादी में काम आता है, वो सरकार अपना आनन फान पे बेच रही है। क्या सरकार को? नहीं, मैंने बोला ना आपको कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि ये अपील कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे संज्ञान लेंगे। मैं पत्र भी लिखूंगा अपने किसान भाइयों के लिए कि आपको इस पे आलू के लिए MSP लागू करें, और इस वर्ष का जो कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा है वो सरकार स्वयं व्यय करे। ये बहुत बड़ी बात है। सर, एक सवाल और, आखिरी सवाल है, फर्रुखाबाद की जो मेन रोड की लाइटें वो कब जलवा रहे हो आप? जल्द से जल्द जलेंगी इस वर्ष। क्योंकि सर हर बार भी यही बात बोल देते। नहीं, आप अप्रैल में इसका शायद टेंडर कंप्लीट हो रहा है उसका, तो गाइडलाइन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेगा। डीएम साहब ने बोला था कि जो पांचाल घाट से हुल्लापुर तक निबिया चौराहे के बीच में ब्लैक स्पॉट है वगैरह है, जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनके नियंत्रण के लिए कुछ बनाने के लिए अभी तो कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ। लेकिन कई जगह काम स्टार्ट किया है, जैसे हम देखने को मिलेंगे यहाँ से लेके बेबर तक मैंने देखा है। तो जहाँ जहाँ पे भी लिंक रोड्स जो थे उस पर ब्रेकर बनाए गए हैं। जिस तरीके से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो धीरे धीरे उस पर कार्रवाई हो रही है। तो आप आवाज़ उठाइए, कार्रवाई तो होगी हमेशा। सर, मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी सरकार में सिर्फ ब्रेकर बनाए जाते हैं, रोड नहीं। अभी मेरा अभी मैं बचते गिरते बचा। नहीं, देखिए इस सरकार में जितना सड़क पे और बिजली पे और पानी पे जितना काम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पूर्वी सरकारों में बिल वसूलने के लिए नहीं, बिल वसूलने के लिए देखिए सुविधाएं, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो आपको उसका खर्चा क्या बोलते हैं, हाँ, सुविधा शुल्क भी देना पड़ेगा। सर, एक और है कि जो स्मार्ट मीटर है, क्या इसे सरकार ने बोला है कि आम जनता के लिए लगा दो, या जो पहले जो मीटर था वही ठीक था किसानों के लिए? हाँ, वो थोड़ा सा उसमें सुधार की आवश्यकता है। कई जगह ऐसे मीटर्स आए हैं जहाँ पे लोगों के बिल भी जमा है, उसके बाद भी लाइट कनेक्शन कट जा रहा है और असुविधा हो रही लोगों को। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार बिल्कुल ध्यान दे। इसमें स्मार्ट मीटर पर 6,016 रुपये वसूले जा रहे हैं, क्या ये सही है सर? नहीं, इस तरीके से बिल्कुल गलत है। अफवाह भी है। 6,000 के यहाँ वसूले जा रहे हैं। 6,016 रुपये ऑनलाइन है सर, आप चेक कर सकते हो। मीटर लगाने के कनेक्शन के लिए होंगे, नए कनेक्शन के लिए होंगे। नहीं, मीटर चेंज के भी कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, वो 6,016 रुपये ये स्मार्ट मीटर के अलग से लिए जा रहे हैं। ये गलत है बिल्कुल भी। अगर सरकार को मीटर चेंज करना है तो निःशुल्क चेंज कराए। पहले सरकार चेंज हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिल गया।